और इधर संसद में बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही अपने आरोपों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों से जो जमीन ली गई उसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को आईना दिखाने में जरा भी देरी नहीं लगाई। देखिए रिपोर्ट। बयान देना ही राहुल की राजनीति का पैमाना है? आखिर राहुल गांधी बार बार सनातन पर सवाल खड़े क्यों करते हैं? राहुल गांधी को हिंदुओं से बैर है या मोदी से बैर है? क्योंकि संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद ये सवाल खड़े होना लाजमी है। चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें क्या जीत गई, राहुल गांधी के मानो मिजाज बदल गए। राहुल गांधी ने एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बताया तो वही अयोध्या को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार को अयोध्या वासियों को मिले मुआवजे से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जिन अयोध्या वासियों की जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। पहले अयोध्या पे राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद राहुल के बयान और मुआवजे का विश्लेषण भी करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार को जैसे ही विकास कार्यों और मुआवजे से जोड़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और राहुल गांधी के बयान पर करारा पलटवार की। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है, उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल अयोध्या में हार को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि अयोध्या वासियों ने अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को नकार दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है जिसका सामने आना भी जरूरी है। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले थे, वहीं इंडी गठबंधन को 1,04,000 वोट मिले हैं। अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी और हारने का कारण बाकी विधानसभा सीटों में बीजेपी का पिछड़ना बना। रुदौली विधानसभा सीट पर बीजेपी पिछड़ गई, यहाँ बीजेपी को 92,410 वोट मिले और इंडी गठबंधन को 1,04,113 वोट मिले। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन को 95,612 वोट मिले। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को बीकापुर में लगा, यहाँ बीजेपी को 92,859 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन को 1,22,543 वोट मिले। इसके बाद सबसे ज्यादा वोट इंडी गठबंधन को दरियाबाद विधानसभा सीट पर मिला, या इंडी गठबंधन को 1,31,277 वोट मिले और बीजेपी को 1,21,183 वोट मिले। और अब बात मुआवजे की भी कर लेते हैं, जिसको लेकर घमासान छिड़ा है। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मकान और दुकान हटाए जाने से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे के तौर पर 1,02,53,000 तक का भुगतान किया गया।
अयोध्या विकास धाम में विकास की धारा बही तो उससे प्रभावित हुए और नुकसान उठाने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से हजारों करोड़ का मुआवजा दिया गया, लेकिन विपक्ष कौवा कान ले गया की तर्ज पर सच्चाई की तरफ देखना ही नहीं चाहता। हालांकि अयोध्या को लेकर राहुल गांधी के बयान पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी राहुल को खूब सुनाया है। बयान आज था राहुल गांधी जी का कि बीजेपी को नकार दिया अयोध्या वासियों ने। तो पहले तो राहुल गांधी जी आप कान खोलकर सुन लें। अयोध्या धर्म नगरी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोट कोट आभार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को खूब खूब साधुवाद है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सार्थक प्रयास से सहयोग से अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसके अलावा 38,000 करोड़ का बजट, जिस बजट से एयरपोर्ट, अयोध्या सौंदर्यीकरण, नदी कुंड तालाबें, रोड चौड़ीकरण और विभिन्न तरीके से अयोध्या को कैसे सजाया जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे अयोध्या डेवलप हो, कैसे अयोध्या का विकास हो, ये कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा हुआ है। कुल मिलाकर राहुल गांधी संसद में सरकार को घेरने के एजेंडे को पूरा करने के लिए गलत बयानी से भी नहीं चुके। यही वजह है कि राहुल के बयान को लेकर चौतरफा निंदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के एक ही घर में 5 शव मिले और ये 5 शव फंदे से लटकते हुए पाए गए हैं। इन शवों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो सभी शव फांसी के फंदे से झूलते हुए पाए गए हैं और सभी शव एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये वही घर है जहां पर ये शव पाए गए हैं। ये देखिए, दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली घटना है कि एक ही घर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव पाए जाते हैं और वो भी सभी के सभी शव फांसी के फंदे से झूलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह क्या थी, कि अचानक से क्या हो गया इस घर में कि एक ही परिवार के 5 लोगों को फांसी के फंदे से झूलना पड़ा, या इसके पीछे कोई साजिश है। ये सब कुछ पुलिस और एफएसएल की टीम जांच पड़ताल करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये फिलहाल पूरे गांव में मातम का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन 3 बच्चे भी इस वारदात में शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा एसडीओपी अलीराजपुर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। टीम जो है वो पूरे घटना से जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है। एफएसएल टीम चूँकि अलीराजपुर में नहीं थी तो हमने बुलवाई है और एफएसएल टीम का भी निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी इस घटना से जुड़े हुए बिंदु होंगे उसकी ठीक से जांच होगी और जो मृत्यु का कारण है उसको हम स्पष्ट करेंगे।